नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, मीठे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सोच अपनी अपनी, आई रिपीट, सोच अपनी अपनी, यह जो इकाई है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं का अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, अपनी शाला में आपने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में। इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और इसके कारण भी बताना है। बाल मित्रों, बहुत सारे प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, जैसे मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऐसे ही लॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। तो लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए यानी हम तर्क और वितर्क कर सके, कोई भी पॉइंट्स हो, कोई भी मुद्दा हो, उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में जब हम अच्छी तरह से तर्क दे सकते हैं तो इसको कहते हैं लॉजिकल डेवलपमेंट। तो कक्षा 8 में ये लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको एक सुनहरा अवसर दिया गया है। तो देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो पहले चित्र देखो। आराम से चित्र देखो। पहले तो ये चित्र किसका है, इसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, यह जो चित्र है वो किस चीज के बारे में है, क्या बताता है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, यह आप अपने तरीके से सोचो, क्योंकि ये आपका लॉजिकल डेवलपमेंट है। लॉजिकल डेवलपमेंट और क्रिएटिव डेवलपमेंट वो हमारी जिंदगी में जरूरी होता है। हमको कुछ सृजनात्मक करना है, क्रिएटिव करना है, हमको कुछ लॉजिकल डेवलपमेंट भी हमारी जिंदगी में करना है। तो ये चित्र आराम से देखो। अब चित्र देख लिए, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। अब उसके नीचे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? आई रिपीट, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, उसमें क्या अंतर है? तो उत्तर क्या हो सकता है? दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसकी घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। ये गांव का चित्र देखना आप।
गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में, चित्र नंबर 2, नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, आवाज है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। ये गांव का चित्र था, ये शहर का चित्र था। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बात हुई। अब क्वेश्चन नंबर 2, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है? रुचिकर का मतलब होता है अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो क्यों? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं, इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? क्वेश्चन नंबर 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। उसके नीचे का क्वेश्चन देखो। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। अब जो साइंस है, विज्ञान, वो हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है? यानी विज्ञान से हमको फायदा होता है या नुकसान होता है? तो वरदान के बारे में आपको लिखना है तो वरदान के बारे में लिख सकते हो, और आप अगर सोचते हो अभिशाप के बारे में लिखना है तो उसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये आपको थिंकिंग डेवलपमेंट करना है। जैसी सोच वैसा साक्षात्कार, आपको अच्छी तरह से सोचना है और दिमाग की कसरत करनी है। इसके नीचे पॉइंट्स दिए हैं: प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु, बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। ये पेज नंबर 45 पर है। तो ये जो पॉइंट्स दिए हैं, इसी पॉइंट्स पर आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोई एक चॉइस आपको करनी है। और वरदान तो वरदान के बारे में लिखना है, अभिशाप तो अभिशाप के बारे में लिखना है।
बाल मित्रों, पेज नंबर 46, उस पर क्वेश्चन दिया है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वॉल्टेयर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। तो ऐसे कुछ थिंकिंग आप लिख सकते हो। कौन सा क्वेश्चन में, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। अब देखो नेक्स्ट जो है, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो पूरा ये चित्र है, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में अंदर है ही, आपको ढूंढना है, सर्च करना कि कहां पर आंसर है। तो ये पैराग्राफ आपको शांति से पढ़ना है, बराबर। उसके नीचे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो आंसर क्या हो सकता है? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो इसका आंसर भी पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिसको हम गद्य समीक्षा कहते हैं, गद्यार्थ ग्रहण कहते हैं। मतलब पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन का आंसर अंदर है ही, आपको सिर्फ ढूंढना है। तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। नीचे देखो, रेखा खींचकर सही मिलाप कीजिए। तो यह क्वेश्चन देखो पेज नंबर 46 पर, 424 प्रकाश वर्ष, 1.6 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, स्पिट्जर स्पेस, कैरिसिस से। तो 424 प्रकाश वर्ष, तो क्या होगा? इसका आंसर यहां पर होगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैं यहां पर आपको आंसर बता रहा हूं। 424 प्रकाश वर्ष मतलब 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष, तो क्या होगा ये आंसर? 1.6 करोड़ वर्ष, इसका मतलब होगा, उसका आंसर होगा नए ग्रह की उम्र। तो नए ग्रह की उम्र को कितनी है? 1.6 करोड़ वर्ष। अब 10 करोड़ वर्ष, तो 10 करोड़ वर्ष का आंसर होगा
ये रहा। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय, पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। अब है स्पिट्जर स्पेस, तो ये जो है वो नासा का टेलीस्कोप है, नासा का टेलीस्कोप, उसका नाम क्या है? स्पिट्जर स्पेस। कैरीसिस से, तो कैरीसिस से, अब देखो यहां पर एक ही आंसर बाकी है, तो क्या आएगा? वैज्ञानिक। क्या आएगा? वैज्ञानिक। बाल मित्रों, मीठे बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। चैप्टर नंबर 7 जो है सोच अपनी अपनी, तो वो जो है वो वाद विवाद के बारे में है। प्लस पॉइंट्स के बारे में भी बोलना है, माइनस पॉइंट्स के बारे में भी बोलना है। तो पेज नंबर 45 पर 2 चित्र दिए थे। अब देखो, ये चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 1 जो है वो गांव के बारे में है, चित्र नंबर 2 जो है वो नगर के बारे में है। तो अच्छी तरह से इस चित्र को आपको देखना है, समझना है और अपने विचार व्यक्त करना है। उसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं, दोनों चित्रों में क्या अंतर है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है, और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है? रुचिकर मतलब अच्छा लगता है, क्यों? तो उसके बारे में आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो उसके बारे में आंसर लिखना है। उसके बारे में आंसर लिखने के बाद पेज नंबर 45 पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान के प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट कोई भी एक आपको चॉइस करना है। उसके पक्ष में या तो पक्ष में विचार लिखना है या फिर उसके विपक्ष में विचार लिखने हैं। नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु, बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो पेज नंबर 45 पर ये क्वेश्चन दिया है। तो साइंस जो है, विज्ञान जो है, उसके प्लस पॉइंट के बारे में आपको लिखना है या फिर माइनस पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है, लेकिन अपने तर्क, खुद के तर्क आपको लिखना है। बाल मित्रों, पेज नंबर 46 पर कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। अगर आपको तलवार अच्छी लगती तो तलवार के प्लस पॉइंट लिखने हैं, कलम अच्छी लगती तो कलम के प्लस पॉइंट लिखने हैं, या फिर किसी के भी माइनस पॉइंट लिखने हैं, बराबर। तो जो भी शक्तिशाली आपको लगता है, कलम लगता है या फिर तलवार, जो भी शक्तिशाली है उसके विचार, आपके जो विचार है वो कारण सहित आपको बताने हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ दिया है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। ये जो पैराग्राफ है उसके नीचे क्या है? क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, इन तीनों के आंसर कहां पर आपको मिलेंगे? पैराग्राफ में मिलेंगे, बराबर। तो आपको ये पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का ग्रास्पियन पावर टेस्ट भी है, बराबर। आप अर्थ ग्रहण कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी टेस्ट है। तो पेज नंबर 46 तक आपको आंसर लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो लेसन था वो क्रिएटिव था और लॉजिकल था। तो इसको क्रिएटिव तरीके से और लॉजिकल तरीके से आपको समझना है और लिखना है। तो बाल मित्रों, मीठे बच्चों, यह लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।